हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। की हाल चाल बच्चा पार्टी। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग सॉल्यूशन का जो हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने बस एक नॉर्मल डिस्कशन करा था कि क्या है क्या नहीं है, बट और ऑब्वियस सा बात है वो सिर्फ बेसिक था, इन्फॉर्मेशन टाइप था। इसीलिए देखा जाए तो प्रैक्टिकल तौर पे हम इसको सॉल्यूशन जो हमारा गैसियस स्टेट जो हमारा चैप्टर है उसका हम लोग लेक्चर 1 मानेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन भी आपको पढ़ना है लेकिन अकबकाना नहीं है, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को चैप्टर्स वाइज अरेंज कर देंगे। जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको पहले कवर करेंगे ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, और गैसियस स्टेट में भी नहीं पढ़ना है। तो क्यों ना मुझे लगा कि गैसियस स्टेट थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा, इसमें कुछ थ्योरम नहीं कहेंगे, छोटा छोटा डेरिवेशंस है उसको बनाना है। इस वजह से मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करा है। ठीक है, और एक चीज़ और, इस चैप्टर से अच्छा खासा स्कोर आएगा क्योंकि फिजिकल का मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये गैसियस स्टेट। तो इससे अच्छा खासा स्कोर, आप पूछिएगा मैम कितना स्कोर आ सकता है, मैम 15 नंबर आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, 15 नंबर हम मैक्सिमम करके कह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा इस चैप्टर से नहीं आएगा। तो मुझे लगा कि अगर बच्चों का 15 नंबर और पीछे से जो हम लोग पढ़े हैं, मतलब इन शॉर्ट देखा जाए ना बच्चा, तो बहुत अच्छा स्कोर आप इतना में अभी नहीं पास नहीं हो पाओगे। ये मत सोचेगा मैम हम ये तीनों करके चल जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं, भूल नहीं करना है। हम ये नहीं कह रहे क्योंकि 40 मार्क्स पासिंग है, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, 25 मार्क्स आपको कॉलेज देगा, और हम पहले ही बोल चुके हैं कि कॉलेज का कोई भरोसा नहीं है। तो आपको ये सारा चीज़ नहीं करना है। ठीक है, बाद में कहिएगा मैंने तो कही थी, तो इसीलिए ये सब चीज़ नहीं, हम पहले ही अलर्ट कर देते हैं। जो जैसा रहता है हम श्योर होकर बता देते हैं और उसी हिसाब से होता है। तो इसीलिए अगर नहीं है, अगर हम कह रहे नहीं तो नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग गैसियस स्टेट का लेक्चर नंबर 1 करेंगे। ठीक है, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर, और बेसिकली देखा जाए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है चैप्टर्स को अरेंज नहीं किया गया है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में, बट मैंने ऑलरेडी सिलेबस के अकॉर्डिंग जब फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन दिया था उसमें अरेंज कर दिया था मैंने। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में बेसिकली देखा जाए तो इसमें वैसे चीज़ें और वैसे थिंग्स के बारे में पढ़ने होते हैं जो कि डिपेंड करता है गैस के ऊपर। और कहिएगा मैम गैस किस टाइप से, मतलब आप देखते हैं ना हमारे चारों तरफ जो एक तरह का नॉर्मल गैस, जैसे कि इन्वायरमेंट में गैस है, हर जगह मतलब गैस अवेलेबल है। अब बहुत बच्चा सोचेगा LPG गैस क्या मैम, CNG गैस क्या, तो नहीं नहीं बच्चा पार्टी, वो सब गैस वो सब भी ठीक है, वो सब भी गैस है, लेकिन वो सब का भी हम यहाँ बात नहीं करेंगे। हम लोग एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस का बात करेंगे जिसका पोस्टुलेट्स एग्जाम में 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो क्या मैम, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मतलब क्या है कि काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक का मतलब आप क्या समझते हो? तो मैम काइनेटिक का मतलब तो समझते हैं कि अगर कोई चीज़ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर हम बात करें मैम, क्योंकि साइंस तो पूरा रिलेट करता है एक दूसरे से, तो अकॉर्डिंग टू मैम फिजिक्स बात करें तो काइनेटिक थ्योरी का मतलब होता है कि कोई काइंड और नहीं, आई एम ओनली टेलिंग अबाउट काइनेटिक। तो काइनेटिक का मतलब होता है मैम कि कोई भी थिंग्स या कोई भी ऑब्जेक्ट पे बात करें हम, अगर वो ऑब्जेक्ट हमारी मोशन में रहे तो उस पर कुछ काइनेटिक का कुछ कहा जा सकता है। तो उसी हिसाब से अगर कहें, अगर देखिए ऐसे समझा जाए तो मान लीजिए कि आप कोई पार्टिकल ए हो अगर आप कोई चलिए फिजिक्स पढ़ा रहे थे ना, तो फिजिक्स में पहले बताते हैं। ठीक है, मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट आप ए हो, ठीक है, आप एक जगह से दूसरे जगह में गए, एक जगह से दूसरी जगह जब आप मूव करोगे तो दैट मीन व्हाट, यू आर इन अ मोशन। आप मोशन में गए, कब गए, जब आप थे कैसे, तो आप रेस्ट के पोजीशन में थे मैम, तो आप चले कैसे गए, तो आप चले गए मोशन के पोजीशन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा कि काइनेटिक वैसी चीज़ों पे बात होती है जो चीज़ मोशन में हो रहा हो। ठीक है, अब आप कहिएगा मैम पार्टिकल्स कैसे मोशन में है, अब इसको केमिस्ट्री में कैसे इंक्लूड करें, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ भी चल रहा है बच्चा, यहाँ भी चल रहा है स्टूडेंट्स। कैसे चल रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए पता है एक चीज़ आप सोच रहे होंगे मैम आपने कल लेक्चर क्यों नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि कल तो पूरा बोला नहीं जा रहा था, थोड़ा सा जुकाम की वजह से, और आवाज़ पूरा लाउड निकल नहीं पा रहा है, इस वजह से आपको लग भी रहा होगा रहता हम ज़्यादा स्पीड नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब लाउड नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम काइनेटिक थ्योरी का बात करें तो इसी के ऊपर अगर कोई पार्टिकल गैस में किस तरीके से मूव करता है उसी के ऊपर काइनेटिक थ्योरी आया हुआ है। क्लियर है?
मतलब कि मैम मतलब ये कि गैस में भी पार्टिकल्स हैं। आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं ना कि हर चीज़ में पार्टिकल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी आप समझिए, हर चीज़ में पार्टिकल्स होती हैं। क्लियर है? तो पार्टिकल्स जो मोशन में है हर चीज़ में, आप देखिएगा पानी का एक ग्लास उठा लीजिए, चाहे पानी का ग्लास छोड़िए, आप एयर में ही देखिए, हम गैस का बात कर रहे हैं तो हम एयर में ही आपको समझाते हैं, ठीक है? आप देखिएगा क्या कि कोई चीज़ बंद करके देखिएगा उसको ध्यान से, कोई चीज़ देखिएगा ऐसे धुआं टाइप का लगता है। अगर कोई चीज़ ग्लास हो चाहे कोई भी चीज़ हो, आप देखिएगा ग्लास में भी कान के पास करके रखिएगा, उसको ढक के कान के पास। आप समझ रहे हैं हम कैसे कहना चाह रहे हैं? कान के ऊपर करके रखिएगा, देखिएगा गैस और उस ग्लास के अंदर से आवाज़ आएगा, तो वो आवाज़ के अंदर म्यूजिक थोड़ी बज रहा होता है, वो सुन इस टाइप से कुछ आवाज़ आता है, जैसे लगता है जैसे कि एयर भरा हुआ है पूरा। तो आप कहिएगा हाँ मैम लगता है कि एयर ही भरा हुआ है, उसी का आवाज़ आता है। बिल्कुल आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, और उसी के ऊपर क्या आया है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो हमारे साइंटिस्ट दिए, ठीक है? कि ऐसा आखिर क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है अपनी व्याख्या करना उस चीज़ के बारे में। जैसे हम आपसे कहेंगे कि आप अपना पोस्टुलेट्स दीजिए ना, कि सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम है तो कैसा होगा, मतलब क्या कि आप सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम के बारे में कुछ व्याख्या कीजिए। क्लियर है? दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट्स। क्लियर हुआ? तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट स्टेप क्या है, उसको देखेंगे अगर हम। तो फर्स्ट स्टेप कहता है ना बच्चा पार्टी, नंदू एक गिलास पानी ले आओ ना, गला सूख रहा है, नॉर्मल लाना, ठंडा नहीं। ग्लास देखो, बॉटल निकाल के रखे हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि गैसियस कंसिस्ट ऑफ, देखिए फर्स्ट स्टेप आप देख पा रहे हो ना, फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा है कि गैसियस कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल। गैसियस जो होता है, गैसम्स में जो गैसियम कह रहे हैं, गैसेस में जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं, टीनी पार्टिकल्स जस्ट लाइक बोले तो एटम या फिर मॉलिक्यूल्स का नाम ले लिए हम। दीज पार्टिकल्स आर स्मॉल कंपेयर्ड विद द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू एक दूसरे से। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पार्टिकल एटम ही इतना छोटा होता है, हम आपसे सिंपल एक ही चीज़ कहेंगे कि एटम ही जब इतना छोटा होता है कि जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते, तो उसके अंदर क्या पार्टिकल, क्या ऑब्जेक्ट, क्या थिंग्स, वो हमको कहाँ से समझ में आएगा। बेसिकली हम यही चीज़ आपसे कहेंगे कि जब आपका एटम ही इतना छोटा है तो क्या आप किसी एटम के पार्टिकल्स का एक दूसरे से डिस्टेंस को ऑब्जर्व कर सकते हो? तो ऑब्वियस सा बात है, नहीं कर सकते हैं मैम। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस जो होते हैं पार्टिकल्स के बीच के, वो बहुत मिनिमम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर बिटवीन देम, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, स्मॉल होते हैं उस पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस। द वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल बोले तो जो नहीं दिखता है, ऐसे पार्टिकल जो नहीं दिखते कैन बी एज्यूम नेग्लिजिबल, उसको हम एज्यूम मान के चलते हैं। देखिए बच्चा, अगर आप मान लीजिए माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, ठीक है, पहले हमको तो बोलने भी नहीं आता था कि हम लोग किससे देखते थे, तो पता है जब मान लीजिए आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आप उसके थ्रू बहुत सारे पार्टिकल्स आपको नहीं दिख रहा है, दैट मीन व्हाट, दैट मीन उस केस में हम लोग उसके डिस्टेंस को में देखेंगे ही नहीं, उस केस में उसके डिस्टेंस को ऑब्जर्व करेंगे ही नहीं। सिंपल सा बात है। तो यही चीज़ कहलाता है हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, यही कहता है कि अगर जुकाम हालत ख़राब कर दिया। तो यही कहता है हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कि जो गैसियस होते हैं उसके बीच में जो मान के चलते हैं गैस क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल, गैस में कोई पार्टिकल्स है, जस्ट लाइक एटम ही मान के चल रहता है, वो एटम्स के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, और उनका जो वॉल्यूम मान के चलते हैं, उनका जो स्पेस है, वॉल्यूम कहने का मतलब क्या समझते हो, वॉल्यूम मतलब स्पेस, उनका जो वॉल्यूम निकलेगा ना, अगर मान लीजिए पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा, उनका वॉल्यूम भी उनके वॉल्यूम को क्या किया जाता है, नेग्लिजिबल किया जाता है, क्योंकि जब पार्टिकल्स ही इतने छोटे छोटे हैं जिसका डिस्टेंस को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते अच्छे से, तो उसके पार्टिकल्स के वॉल्यूम को कहाँ से देखेंगे। तो दैट्स वाई हम लोग क्या चीज़ करते हैं, उसके वॉल्यूम को नेग्लिजिबल करते हैं। क्लियर है? सेकेंड स्टेप क्या देखेंगे कि द पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन कहने का मतलब क्या कि आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, एयर हो चाहे वाटर हो, कोई चीज़ में, आप वाटर पानी को ही लीजिएगा, पानी में आप देखिएगा कंटिन्यूसली पार्टिकल्स जो होते हैं ना, अगर आपका पानी साफ़ नहीं है, थोड़ा सा गंदा भी है, तो उस चीज़ में ऑब्जर्व कीजिएगा, उसके अंदर जो कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई भी पार्टिकल्स है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल, वो क्या होंगे ना बच्चा, वो स्टूडेंट्स क्या होंगे, आप देखिएगा कंटिन्यूस मूव करते जाएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आप देख रहे हो तो शर्मा के रुक जाएगा, बोले नहीं हमको कोई देख रहा है, रुक जाएगा, फिर थोड़ी देर
बाद मूव करेगा, फिर आप उसको देखोगे तो फिर शर्मा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली रेंडमली मूव करता है। रेंडमली बोले तो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म स्पीड में वो मूव करते रहता है। क्लियर है? कोलाइडिंग विथ वॉल ऑफ द कंटेनर दिस, हाँ अगर आप ग्लास में एक ग्लास पानी लेके रखो, ठीक है, एक ग्लास पानी रखोगे ना, उस ग्लास के अंदर पार्टिकल्स होंगे, ग्लास के अंदर नहीं, पानी के अंदर पार्टिकल्स होंगे, और वो पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या करेंगे, राउंड राउंड इस तरीके से राउंड 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 उसमें पार्टिकल्स ऐसे घूमते रहेगा, क्योंकि आप डिपेंड करता है कि आप कंटेनर कैसा लिए हो। अगर आप ग्लास लिए हो तो ग्लास के शेप में मूव करेगा, अगर आप पतीला लिए हो तो पतीला के शेप में मूव करेगा, मतलब आपके शेप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा कंटेनर का शेप लिए हो। तो पार्टिकल्स क्या है, कंटिन्यूसली उसमें मूव करते रहेगा। पेट में जाएगा तो पेट में भी मूव करेगा। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है ना आपका? तो ये चीज़ क्या कह रहा है, दूसरा पोस्टुलेट्स क्या कहता है काइनेटिक थ्योरी का, कि काइनेटिक थ्योरी का कहता है वही रीज़न जो हम लोग देखते हैं ना हर चीज़ को, तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। तो इसी के ऊपर एक थ्योरी आ गया, तो दैट इज काइनेटिक थ्योरी। और काइनेटिक का मतलब ही होता है कि पार्टिकल्स का मोशन में रहने पे कुछ बात कहा जाना, उस पे व्याख्या करना, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चूंकि गैस में बात हो रहा है, दैट्स वाई। सेकेंड केस समझ में आया? क्या कह रहा है, द पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन कोलाइडिंग विथ द वॉल ऑफ द कंटेनर, दिस कोलिजन विद द वॉल्स कॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। यही सारा चीज़ जो होता है, मतलब एक लाइन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। आप ग्लास में पानी रखते हो, ठीक है, आप कभी नोटिस करना, कोई ग्लास लिए हो ना आप, अगर वो ग्लास का डिस्टेंस अगर इतना ही है, अगर आप उसमें पानी पूरा मान के चलिए भर दिए भर दिए भर दिए, पूरा पानी यहाँ तक आ गया, अब जब आप उसमें पानी भरोगे तो वो क्या करेगा, गैस उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा अंदर, क्योंकि ग्लास में पहले से तो खाली है तो गैस है। अब उसके अंदर पानी रख दिए तो वो उतना ही रह सकता है जितना दूर उसमें उसका कंटेनर का शेप है और जितना उसमें गैस भरा हुआ है। और अब ज़्यादा कीजिएगा, ग्लास से ज़्यादा हो जाएगा तो वो पानी गिरने लगेगा। देखते ना, बोलते हैं ना, अरे पानी भर गया, उठाओ हटाओ, गिर गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, स्पेस नहीं है, गैस नहीं है, स्पेस भी नहीं है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। गैस, स्पेस नहीं होगा तो गैस नहीं होगा उसके अंदर, और गैस नहीं होगा तो फिर आप कोई भी चीज़ रखोगे तो वो रहेगा नहीं शांति से। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आपका सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग। थर्ड क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर कोलाइजन आर इलास्टिक। कहता है कि मॉलिक्यूलर जो कोलाइड करता है, आपस में टकराता है, दैट इज इलास्टिक। इलास्टिक बोले तो क्या, कि इलास्टिक का मीनिंग समझिएगा, इलास्टिक का मीनिंग ध्यान से समझिए। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, हम आपको 2 फैट मारे अपने जगह पे पहुंच गए। वाह मैम क्या बात बोले आप। कहने का ये मतलब है कि जैसे जस्ट लाइक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को खींचते हैं ना, और वापस जब उसको छोड़ते हैं तो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है ना। तो मॉलिक्यूल्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि जब वो क्या करते हैं, ग्लास में है ना, तो वो मूव कर करके टकराएगा एक दूसरे से, वापस अपने पोजीशन पे, फिर टकराएगा, फिर पोजीशन पे। तो इस तरीके से वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, टकराते रहता है। ठीक है, दिस मीन्स, यहाँ देखिए, दिस मीन्स डैट अल्थो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में गेन और लॉस काइनेटिक है। इस केस में हो सकता है कि वो जो पार्टिकल्स है आपका एनर्जी या तो लॉस करे या तो गेन करे। हम आपको पहले ही समझा दिए थे कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा, क्योंकि ये गैस में मूव कर रहा है इसलिए इसके ऊपर काइनेटिक थ्योरी आ गया। और ये पार्टिकल्स तभी, काइनेटिक का नाम, काइनेटिक सुन के ही आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपका जो पार्टिकल्स है वो गैसियस स्टेट में कैसा है, तो मोशन के स्टेट में है, और इसी पे ये काम हो रहा है। क्लियर है? वो क्या करेगा, जब भी वो ऑब्वियस बात है कि जब आप पार्टिकल्स को डालते जाओ, या तो उसका 2 ही कंडीशन होता है ना कभी भी, या तो एनर्जी लॉस करेगा या तो एनर्जी गेन करेगा। डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पानी ले रहे हो, कितना ज़्यादा उसमें गैस कितना ज़्यादा भर रहे हो। अगर गैस ज़्यादा भरोगे तो आपका एनर्जी ज़्यादा लगेगा, गैस कम रखोगे तो एनर्जी लूज़ होगा। दैट्स सिंपल। क्लियर है? देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन गैस। हाँ, गैस पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव नहीं होता है। जस्ट लाइक अगर एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लेते हैं, पतीला देख रहे हो, इसमें इस टाइप से है, मान लीजिए इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है? अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होगा वो देखिए। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स आप देखोगे, ये मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई एक दूसरे को खींचेगा नहीं। दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस मेजर, अपना डिस्टेंस मेंटेन, डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग ये लोग दोनों सोचेगा कि नहीं तुम जाओ तो तुम जाओ, उस अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन एक दूसरे को रोकने का कोशिश नहीं करेगा, एक दूसरे का जगह को ऑक्यूपाइड कर लेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर हम हट गए तो आप मेरी जगह पे आके बैठ गए, दैट टाइप। अगर ये एक मॉलिक्यूल इससे बाहर निकलेगा तो एक किसकी जगह बैठेगा। ये बाहर निकलने का मतलब बाहर वैसे नहीं, एक दूसरा जगह गया तो फिर वो दूसरे जगह जाएगा तो पहला वाला उसके जगह पे आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे काम होता है। क्लियर हुआ? 5th स्टेप क्या देखेंगे, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर। मतलब क्या कि जितना ज़्यादा स्पीड होगा काइनेटिक एनर्जी का किसी भी गैस पार्टिकल में, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान के चलते हैं कि उसका स्पीड को एस मान लेते हैं, मान के चल रहे हैं उसका स्पीड को एस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केल्विन टेम्परेचर के। ठीक है?
उसी तरीके से 6 नंबर देखिएगा आप। 6 नंबर क्या कहता है कि एवरी गैस इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली, ऑब्वियस सा बात है कि जितने भी गैस पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी गैस में पार्टिकल्स होते हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से वो गैस बनता है। बहुत ज़्यादा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गैस का मॉलिक्यूल्स, चाहे LPG हो, चाहे CNG हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का H2 हो, N2 हो, कोई भी तरह का आप गैस हमको दिखा दीजिए जिसमें आप कहिएगा कि मैम देखिए CO2 हो, कोई भी हो, आप कहेंगे कि मैम इसमें पार्टिकल्स नहीं है। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से ही मिलके गैस बनता है, उसमें प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। तो जब लार्ज गैस में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखिए गैस में हमेशा ऐसा हो ही नहीं, हम सॉरी एक चीज़ हम यहाँ पे बोले जो कि सही नहीं है, क्योंकि जहाँ गैस होगा वहाँ पार्टिकल्स होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल से मिलके गैस बनना, ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गैस होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चाहे कम हो, वहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मौजूद होगा। और जब एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हो, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल में क्या डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सा बात है कि जैसे कि एटम और मैटर में हम लोग एक डिफरेंस देखे थे ना। एटम किसको कहते हैं, तो मैटर का ही एक छोटा सा पार्ट, जैसे कि जस्ट लाइक एक एग्जांपल लिए थे पत्थर का, ईंट का एग्जांपल लिए थे। ईंट को आप तोड़िएगा ना तो ईंट हो गया मैटर, और ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा हो गया एटम। उसी तरीके से एक छोटा सा थिंग हो गया पार्टिकल, और वही छोटा सा थिंग जब बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में मिलेगा तो वो हो जाएगा मिलके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जस्ट लाइक ग्रुप वगैरह लेते हैं ना, एक सिंगल बच्चा है या कोई एक सिंगल लड़की है तो एक लड़की, लेकिन वही लड़की जब 10-15 ग्रुप में बन जाए तो उसको ग्रुप बोल देते हैं, गर्ल्स का ग्रुप बोल देते हैं, दैट टाइप, ठीक है। तो आप अगला स्टेप देखिएगा, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर सो लार्ज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम। देखिए जब मॉलिक्यूल्स का बात करेंगे, हम पार्टिकल का बात नहीं कर रहे, जब हम मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होता है, बोलते हैं ना ग्रुप में। एक रोबोट मूवी का एग्जाम्पल मेरे सामने आ रहा है कि आप रोबोट मूवी देखे हो ना, वो रोबोट मूवी में क्या देखे, वो अकेले रोबोट नहीं हरा सकता था, वो जो उसको बनाया था वो चाहता तो हरा था, बट वो क्या चाहता था कि इसको बर्बाद करना है पूरी तरीके से, तो वो अकेले कर नहीं पाता, इसीलिए वो अपने जैसा लाखों करोड़ों सैकड़ों रोबोट बना दिया। देखिए ना रोबोट मूवी, अगर नहीं देखिए तो एक बार देखिएगा सर्च करके। तो उस सैकड़ों को बर्बाद करना तो इजी नहीं था, तो जब वो सैकड़ों को बनाया ना, तब वो सैकड़ों के बीच में जो मॉलिक्यूल, सैकड़ों के बीच में जो आप डिस्टेंस देखोगे, वो डिस्टेंस क्या होगा, वो बहुत बड़ा होगा। अब जब वो डिस्टेंस आपस में नहीं, मतलब उनके बीच में आप उन तक नहीं पहुँच पाओगे, तो उस केस में क्या होगा कि उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होगा, आप उस चीज़ को नेग्लेक्ट करोगे। क्योंकि मान लीजिए अगर एक जगह पे बोलते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों को नेग्लेक्ट किया जाता है, जैसे लाइक अगर एक से ज़्यादा एक कमरे में 10-15 लोग हैं तो मजबूरी है, तो हमको वहाँ पे रहना है, तो दैट मीन उस केस में क्या करेंगे कि हमको बहुत सारी चीज़ को नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन सिंगल हैं हम अगर, तो हम अपना आराम से रहेंगे। जैसे लाइक अभी एक एग्जांपल दिया ना रोबोट वाला, तो रोबोट वाले में क्या था कि जब वो अकेले था तब तो बहुत अच्छे से पता चल रहा था कि इसको आराम से हरा सकते थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, मतलब इस पर फोर्स लगा सकते थे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो गया तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मायने रखता ही नहीं है, आप फोर्स लगा ही नहीं सकते। सिंगल आपको फूंक देगा, आप मार देगा, एक फैटा पूथी आ जाइएगा, वैसे भी वो मशीन है। तो सिंपल सा बात था यहाँ पे। 7th नंबर में क्या कहता है, 7th नंबर पॉइंट देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में पा रहे होंगे, ठीक है। 7th नंबर पॉइंट कहता है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो सपोज टू बी नेग्लिजिबल। एक चीज़ याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ग्रेविटेशन का केस सिर्फ फिजिक्स में है, ग्रेविटेशन का केस पूरे साइंस में आता है, ठीक है। और पूरे साइंस, क्योंकि साइंस क्या है बताइए, तो साइंस ऐसा चीज़ है जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, एवरीथिंग इज साइंस, ठीक है। एज्यूम करते हैं, एज्यूम करवाते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं। जस्ट लाइक आप जो कर रहे हो वो भी एक साइंस का हिस्सा है। तो ऑल थिंग्स आर साइंस, ठीक है। तो ऐसा कभी भी ये मत सोचेगा कि साइंस में जो आपस में है वो डिवाइड है, कि हर चीज़ का अपना अपना, बोलते हैं ना कि ये डिपार्टमेंट का जिम्मा इसको है, ये डिपार्टमेंट का जिम्मा इसको है। तो उसी तरीके से जैसे मान लीजिए DC का जिम्मा अलग है, कलेक्टर का और फिर से कमिश्नर का अलग है, पुलिस का अलग है। तो उसी तरीके से साइंस के अंदर फिजिक्स जो होता है वो डेली लाइफ से रिलेट करने वाले थिंग्स पर बात करता है, केमिस्ट्री रिएक्शंस पे बात करता है, मॉलिक्यूल्स पे बात करता है, छोटे से छोटे पार्टिकल्स को उठा के उस पर बात करता है, मैथ। और उसके बाद फिर बायोलॉजी जो हो गया वो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स और जो जिंदा है उसके बारे में बात करता है। तो इसीलिए और बेसिकली ओवरऑल मिला के देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड साइंस उसी चीज़ को कहते हैं जो पूरे चीज़ को डिस्क्राइब करे। क्लियर है।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इस लाइन का मतलब एक बार फिर से बता देते हैं कि जो धरती के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण लगता है, जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मतलब जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है मॉलिक्यूल्स पे, उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। क्योंकि मान के चलिए वो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल के ऊपर ऑलरेडी वो एक तो वो कंटेनर में है, अब वो कंटेनर या कोई, क्योंकि गैस को ऐसे खुले में भी रखेंगे तो वो गैस के उसका तो वेट ही नहीं होता है, और जब उसका वेट नहीं होता है तो वो ग्रेविटेशन कहाँ से खींचेगा। न्यूटन क्या कहे थे कि जिसमें जान प्राण नहीं है उसको भी ग्रेविटी खींच लेगा? नहीं, जिसमें थोड़ा सा भी मास होगा उसको ग्रेविटी अपनी ओर खींच लेगा। ये न्यूटन्स का लॉ था। समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक का ये लेक्चर कम्प्लीटली समझ में आया होगा। तो नोट्स आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, क्लास को एंड होने दीजिए, नोट्स बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा। तो बच्चे अच्छे से क्लास को प्रिपेयर रखिए, हर चीज़ को बहुत प्रॉपर वे में समझिए, करिए, डोंट वरी। इसके बाद और अभी लेक्चर्स मिलने बाकी हैं। बोलते हैं ना ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट 2 लेक्चर में, तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। फिर हम लोग बहुत मज़ेदार तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिर सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फ्राइडे को मुझे MCQ करवाना है नहीं आओ, तो बहुत अच्छे से हर चीज़ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज आपका संडे हो गया, तो आज संडे 2 जुलाई, चूँकि हम बोले थे कि आज आपको लेक्चर मिलेगा ही मिलेगा, तो ऑब्वियस सा बात है आपको 3 लेक्चर आज मिल जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपने ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से क्लास को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री में डरना आप छोड़ दीजिए। RC2 केमिस्ट्री का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, आपको डरना नहीं है, आपको पूरे अच्छे से ट्रस्ट करके बहुत अच्छे से पढ़ना है, और फुल स्कोर आपका कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आप खुद हमको मैसेज नंबर लिख लीजिएगा, उस नंबर पे जरूर हमको बताइएगा कैसा गया एग्जाम। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बाकी हम हैं। ठीक है, बस हाँ, आपको भी तैयारी बहुत अच्छे से करना होगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, जय हिंद।